क्या आपने कभी सोचा है कि पितृपक्ष में तर्पण केवल दिन में ही क्यों किया जाता है, रात के समय क्यों नहीं? क्या सच में रात के समय आत्माएं धरती पर घूमती हैं? और क्या तर्पण करने से उनके लिए कोई फर्क पड़ता है या यह सिर्फ धार्मिक मान्यता है? आज की इस रहस्यमय यात्रा में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर रात को तर्पण क्यों वर्जित माना गया है, क्यों कहा जाता है कि इस समय आत्माएं भटकती हैं और इसके पीछे कौन सी पुरानी कथाएं और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष वर्ष में एक ऐसा समय होता है जब हिंदू धर्म में अपने पूर्वजों की आत्माओं को याद किया जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है और तर्पण करके उनके आशीर्वाद की कामना की जाती है। ये समय पितरों और जीवित मनुष्यों के बीच का पुल माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों के घर जाती हैं। इसलिए इन 15 दिनों में दान, पुण्य, श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तर्पण सुबह सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले करना चाहिए, यानी दिन के उजाले में, क्योंकि सूर्य को देवताओं और पितरों दोनों का साक्षी माना गया है। सूर्य की किरणों से आत्माओं को ऊर्जा और संतुष्टि मिलती है, जबकि रात का समय राक्षसी और नकारात्मक शक्तियों का माना गया है। इसलिए तर्पण रात को करना अशुभ और व्यर्थ माना गया है। रात को तर्पण न करने के पीछे कई धार्मिक और तर्क संगत कारण बताए गए हैं। पहला है अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा। अंधकार हमेशा से डर और अनिश्चितता का प्रतीक रहा है। रात के समय नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। इस समय आत्माओं का आवाहन करना खतरनाक माना गया है। दूसरा, पितरों का धरती पर आगमन। मान्यता है कि पितृ केवल दिन के समय अपने वंशजों के घर आते हैं, रात को वे विश्राम करते हैं या अपने लोक में लौट जाते हैं। इसलिए रात को तर्पण करने से उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। तीसरा है राक्षसी प्रभाव। कई ग्रंथों में उल्लेख है कि रात का समय पितरों का नहीं बल्कि प्रेत, भूत और राक्षसों का होता है। ऐसे में रात को तर्पण करने से पितरों की जगह ये प्रेत आत्माएं उसका लाभ उठा लेती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सच में आत्माएं रात को भटकती हैं? धार्मिक कथाओं और अनुभवों के आधार पर लोग मानते हैं कि हाँ, पितृपक्ष में विशेषकर अमावस्या की रात को वातावरण में आत्माओं की उपस्थिति अधिक महसूस होती है। कई लोग बताते हैं कि इस समय अजीब सपने आते हैं। कुछ लोगों को लगता है जैसे कोई उनके घर आया हो। इन घटनाओं को आत्माओं के धरती पर आने से जोड़ा जाता है। गरुड़ पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में साफ लिखा है कि पितृपक्ष में रात को कोई भी तर्पण या श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय भटकती आत्माएं सक्रिय रहती हैं। यदि कोई व्यक्ति रात को तर्पण करता है तो उसका अन्न और जल पितरों तक नहीं पहुंचता, बल्कि भूत प्रेत उसे ग्रहण कर लेते हैं। इससे पितृ नाराज हो जाते हैं और आशीर्वाद की जगह कष्ट दे सकते हैं। यदि हम इसे वैज्ञानिक नजर से देखें तो दिन का समय इसलिए चुना गया क्योंकि उजाले में हर कार्य स्पष्ट और पवित्र तरीके से होता है। रात के समय कीट पतंगे और दूषित वातावरण पूजा पाठ में बाधा डाल सकते हैं। साथ ही रात को किया गया कोई भी अनुष्ठान डर और भ्रम पैदा करता है, इसलिए उसे टाला गया। भारत के कई हिस्सों में कहानियां सुनने को मिलती हैं कि जिसने भी पितृपक्ष में रात को तर्पण किया उसके घर में अशुभ घटनाएं घटी हैं। कहीं किसी की तबीयत बिगड़ गई तो कहीं अचानक आर्थिक संकट आ गया। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी घटनाओं को आत्माओं के कोप से जोड़कर देखा जाता है। लोग मानते हैं कि पितरों को रात के समय परेशान करना उन्हें नाराज कर सकता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ सपनों के जरिए अपने वंशजों को संदेश देते हैं। अगर रात को तर्पण किया जाए तो सपनों के ये संकेत गड़बड़ा सकते हैं, आत्माएं भ्रमित हो सकती हैं। इसलिए तर्पण केवल दिन में करने की परंपरा बनाई गई है। तो दोस्तों, क्या सच में आत्माएं रात को भटकती हैं? शायद इसका कोई सीधा प्रमाण ना मिले, लेकिन धर्म और परंपरा हमें यही बताते हैं कि रात का समय आत्माओं के लिए उपयुक्त नहीं है। तर्पण तभी सफल होता है जब वह दिन के उजाले में किया जाए और जब आत्माएं शांति से अपने वंशजों के आशीर्वाद को स्वीकार कर सके। रात को तर्पण करना न केवल व्यर्थ है बल्कि यह आपके जीवन में परेशानियां भी ला सकता है। यही कारण है कि आज तक हर कोई पितृपक्ष में रात को तर्पण करने से बचता है, क्योंकि ये समय आत्माओं की शांति का है, ना कि उनके भटकने और उलझने का। तो दोस्तों, इसलिए तर्पण रात में नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।